बिंदु ए 3 2 4, बिंदु बी 4 5 माइनस, बिंदु सी और बिंदु सिद्ध कीजिए कि ए बी, क्या सिद्ध करना है? ए बी व सी डी परस्पर लंबवत है, अर्थात ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर बराबर कितना सिद्ध करना है? जी। क्या सिद्ध करना है? ए बी व सी डी परस्पर कैसी है? लंबवत, अर्थात हमें क्या सिद्ध करना है? ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर बराबर कितना? जी। कैसे निकालेंगे? अपन आसानी से कर सकते। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? बी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। ए बी वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस का k कैप माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 4k कैप। ए बी वेक्टर बराबर i कैप 3j कैप और माइनस का 5k। ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? ए बी वेक्टर की। और किसकी चाहिए? सी डी वेक्टर। सी डी वेक्टर कैसे निकलेगा? डी के स्थिति सदिश में से, डी के स्थिति सदिश में से अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। अंतिम बिंदु की स्थिति सदिश में से प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश क्या कर देंगे? घटा देंगे। यहां से घटा दो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 2k कैप। सी डी वेक्टर बराबर माइनस का 4i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का 2k कैप। ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर, इसकी वैल्यू माइनस का 4, देखो 2 से गुणा किया तो माइनस का 6, ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर बराबर माइनस का 10 और प्लस का 10 कितना आ गया? जी। अर्थात ए बी वेक्टर व सी डी वेक्टर परस्पर कैसे हैं? लंब। यही हमें क्या करना था? सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 9। कि बिंदु ए बी सी डी के निर्देशांक दिए हुए हैं, हमें सिद्ध करना था ए बी और सी डी परस्पर क्या है? लंब। जहाँ पे भी लंबवत की कंडीशन आ जाए, अदिश गुणा किसके बराबर आना चाहिए? ये। हमने ए बी वेक्टर निकाल लिया। कैसे निकाला? बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। ए बी वेक्टर आ गया, ये क्या आ गया? सी डी वेक्टर। दोनों का अदिश गुणनफल किसके बराबर आ गया? 0 के। अर्थात ये परस्पर कैसे है? लंब। यही हमें क्या करना था? सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। किसी सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए, किसी सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट आई कैप डॉट आई प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप और किसी
सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट आई कैप प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप प्लस ए वेक्टर डॉट के कैप। ऐसा अपने को क्या करना है, सिद्ध। हल देखो इसका, एकदम आसान सा क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन काफी मोस्ट है। ये अदिश गुणन में भी है और सदिश गुणन में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। माना कि ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड। अब सबसे पहले देखो ए वेक्टर का डॉट किससे करवाना है, आई कैप से। तो ए वेक्टर डॉट आई एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका डॉट किससे करवाना है, आई से। आई का डॉट आई से होगा तो कितना बनेगा, ए। तो ए वेक्टर डॉट आई कैप बराबर ये कितना आ गया, एक्स। जे का डॉट आई से होगा तो कितना बनेगा, जीरो। वाई इंटू जी प्लस जेड इंटू जी। यहां से ए वेक्टर डॉट आई कैप हमारे पास कितना आ गया, एक्स। अब ए वेक्टर डॉट आई कैप तो ये क्या हो गया, एक्स आई। ये समीकरण नंबर हुआ ए। अब फिर ए वेक्टर का मल्टीप्लाई किससे करवाना है, जे कैप से। ए वेक्टर डॉट जे कैप वाई जे कैप और जेड के। इसका डॉट किससे करवाना है, जे। आई जे से डॉट होगा जी, जे का डॉट जे से होगा तो कितना बनेगा, एक। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट जे कैप किसके बराबर आ जाएगा, वाई के। और ए वेक्टर डॉट जे कैप बराबर कोष्टक जे कैप बराबर क्या बन जाएगा, वाई जे। ये समीकरण कितना आ गया, 2। अब ए वेक्टर का डॉट किससे करवाना है, ए से। तो वो किसके बराबर आएगा, जेड के। और ए वेक्टर डॉट के कैप ये क्या बन गया, जेड के कैप। ये समीकरण कितना आ गया, 3। इन तीनों समीकरणों को क्या कर देंगे, जोड़ दो। आई कैप प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप प्लस ए वेक्टर डॉट के कैप बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड। ये हमारा क्या बन गया, क्या माना हमने इसको, ए। तो इसके ए, ये हमें क्या करना था, सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट क्वेश्चन सरेरे में शामिल है कि किसी सदिश के लिए ऐसा सिद्ध कीजिए। तो अपन ए वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के। सबसे पहले ए वेक्टर का डॉट किससे करवा दिया, आई कैप से। ए वेक्टर का डॉट किससे करवा दिया, जे कैप से। और ए वेक्टर का डॉट किससे करवा दिया, के कैप से। तीनों समीकरणों का क्या कर दिया, 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, 10। एक्सरसाइज तेरा पूरी 2 का आखिरी क्वेश्चन देखिए। आखिरी का क्वेश्चन है, एक फॉर्मेट टाइप क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये देखो एक समांतर चतुर्भुज,
ए बी सी ये डी, ये विकेट हो गया इसी, ये विकेट क्या हो गया, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? विकिरणों के वर्गों का योग। विकिरण क्या है? एक तो एसी वेक्टर और एक क्या है? पीडी। विकिरणों के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमें क्या करना है? एक समांतर चतुर्भुज के विकिरणों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर। ऐसा हमें क्या करना है? सिद्ध। कैसा चतुर्भुज है ये? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है? सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। क्या दिया है? दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। इसका मतलब ए बी वेक्टर का मापांक बराबर होगा सी डी वेक्टर के मापांक के, और बी सी वेक्टर का मापांक बराबर होगा ए। कोई दिक्कत यहां तक? सबसे पहले सॉल्यूशन देखो इसका। त्रिभुज एबीसी में सदिश योग के त्रिभुज नियम से त्रिभुज एबीसी, ये एबी वेक्टर की डायरेक्शन, बीसी वेक्टर एसी वेक्टर का जो आएगा परिमाण वो क्या आएगा? एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग। वर्ग करेंगे तो एसी वेक्टर का स्क्वायर इधर आएगा, एबी वेक्टर का स्क्वायर प्लस बीसी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 एबी वेक्टर डॉट बीसी वेक्टर। ये समीकरण नंबर कितना आ गया? ए। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखो इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर, तो ए डी वेक्टर किसके बराबर आएगा? ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर। अब हमें बी डी वेक्टर की वैल्यू चाहिए, बी डी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। दोनों पक्षों का वही क्या कर देंगे? वर्ग। वर्ग करेंगे तो मोड ऑफ बी डी वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए डी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए डी वेक्टर डॉट ए बी। ये समीकरण नंबर कितना आ गया? दोनों का क्या कर देंगे? योग। योग करेंगे तो देखो इधर तो आ गया कि नहीं? बी डी वेक्टर का बराबर इधर क्या है? ए बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस इधर क्या है? बी सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस इधर क्या है? ए डी वेक्टर का स्क्वायर। अब देखो ए बी यहाँ पे भी आ गया था, थोड़ी सी जगह की कमी है यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ए बी यहाँ पे भी आया है और ए बी यहाँ पे भी आया। अब ए बी किसके बराबर है? सी डी के, तो इस ए बी को अपन क्या लिख देंगे? सी डी वेक्टर। तो प्लस, कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो ए बी डॉट क्या है? बी सी, और यहाँ पे ए डी डॉट क्या है? ए बी। ए डी को क्या लिख देंगे? बी सी। जैसे ए डी को बी सी लिखेंगे तो ये से क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये हमें क्या करना था? विकिरणों के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर। आप इन प्रश्नों को निकालिए। आपको कोई भी आपको डाउट हो, किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगली क्लास में आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा। आप घर पे रहें, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।